आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a particle executing simple harmonic motion with a amplitude of a. The distance traveled by the particle in one time period. हमें क्या बताना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है। कोई भी हमारी बॉडी थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही थी, उसका एम्पलीट्यूड क्वेश्चन में दिया है ए है। तो हमें क्या बताना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे पास मास की कोई पार्टिकल था या बॉडी थी, ठीक। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के लिए फ्री है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम कहते हैं हमारी मीन पोजीशन पे भी रखी हुई थी, ठीक, मीन पोजीशन पे। अब इसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो क्या करेगी, एसएचएम करेगी। तो एसएचएम कहाँ पे करेगी, हॉरिजॉन्टल एसएचएम हो रहा है। मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारी क्या होगी, एक बार यहाँ पे जाएगी, ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। अगर एसएचएम कर रही है तो अपने मीन पोजीशन से एक बार डिस्प्लेस होकर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी। इस पोजीशन को बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। एक बार क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगी, हमारी होती है दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारी क्या होगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन। तो एसएचएम में कितनी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक मीन पोजीशन। हमेशा एसएचएम हमारा जो होगा इस मीन पोजीशन के अराउंड बॉडी हमारी क्या करेगी, मोशन करेगी। एक बार इस मीन पोजीशन से क्या जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर घूम करके फिर से मीन पोजीशन पे आएगी, फिर यहाँ से क्या होगी, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी और फिर यहाँ से घूम करके मीन पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ से कहेंगे एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक चक्कर मतलब कि अपने मीन पोजीशन से बॉडी हमारी चलना स्टार्ट करेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, फिर घूम करके मीन पोजीशन पे आएगी, आधा चक्कर हो गया। फिर यहाँ से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, फिर वहाँ से घूम करके मीन पोजीशन पे जब आ जाती है तो पूरा एक चक्कर हो जाता है। तो पूरा एक चक्कर इस वस्तु द्वारा कवर की गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी एक टाइम पीरियड कहलाता है। कितने समय में एक चक्कर कंप्लीट हुआ, मतलब अगर यहाँ से चलना स्टार्ट की तो देखेंगे यहाँ से इस तरह से आई, फिर से यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ से गई दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर से अपनी मीन पोजीशन पे आ गई। हमारी कौन सी पोजीशन थी, ये हमारी मीन पोजीशन थी, ठीक। ये हमारी मीन पोजीशन थी। बॉडी हमारी यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर मीन पोजीशन पे आई, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक गई। तो यहाँ से देखेंगे एक चक्कर पूरा लगाई। इस पूरे एक चक्कर में लगे समय को हम कहते हैं एक टाइम पीरियड। तो यहाँ से देखेंगे एक चक्कर कितने समय में लग रहा है, एक टाइम पीरियड में, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। तो जितना भी समय लगेगा उसको बोलेंगे एक टाइम पीरियड। और कब, जब एक चक्कर पूरा बॉडी हमारी लगा देगी एसएचएम करते हुए, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड ए है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ से देखेंगे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हमारा एम्पलीट्यूड ए के बराबर। ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एसएचएम करते हुए किसी भी बॉडी का। ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखिएगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। कोई भी बॉडी अगर एसएचएम कर रही है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर। अब बॉडी इससे ज्यादा और डिस्प्लेस नहीं हो सकती थी, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना दूरी चलेगी। यहाँ से देखेंगे एक बार जब यहाँ तक गई पहली बार अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे तो ये डिस्टेंस कवर की, फिर घूम करके आई तो यहाँ से देखेंगे मीन पोजीशन पे, फिर ये डिस्टेंस चली होगी बॉडी हमारी। तो टोटल आधे चक्कर में 2 ये डिस्टेंस चली। फिर यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई होगी, फिर ए डिस्टेंस कवर की होगी, फिर यहाँ से घूम करके मीन पोजीशन पे फिर से आई होगी, फिर से ए डिस्टेंस कवर की होगी। तो एक टाइम पीरियड हुआ होगा, ठीक, इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड मतलब कि जहाँ से बॉडी हमारी चलना स्टार्ट कर की थी, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद, पूरा एक चक्कर लगाने के बाद फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाए तो एक टाइम पीरियड होता है। तो एक चक्कर लगाने के बाद जब यहाँ पहुंचेगी तो कितनी दूरी चलेगी, 4a के बराबर। एक ए यहाँ है, एक ए यहाँ है, एक ये दूरी यहाँ चली, एक ये दूरी यहाँ चली। तो टोटल इन वन टाइम पीरियड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड, कवर्ड इन वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, वन टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4a। अगर एम्पलीट्यूड a है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4a कहाँ पे, ऑप्शन 4 यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।